अब तुम्हारी कुटाई होगी भाई, तुम्हारी कुटाई बनती है भाई। काम धाम करते नहीं हो, पूरे दिन बैठे रहते हो। कितना बज रहा और कितना काम किया, कितना बज रहा कितना काम किया, कितनी देर बिस्तर पे लेटे हुए थे भैया, तुम स्क्रोलिंग कर लो, इधर देख लें उधर देख लें, उधर कर लें, ये कर लें वो कर लें, निकल गए घंटे। मुझे एक बात बताओ, क्या मिल रहा है अपनी खुद की त्रासदी करके, अपनी खुद की बर्बादी करके? क्या मिल रहा है तेरे को? क्लियरली तेरे को पता है क्या करना है? नहीं पता है तो अटैक मोड उठाओ। उसका पूरा कार्य यही है कि तुम्हें क्या करना है, तुम पहले खुद से निर्धारित करते हो और तुम्हें उसको डेली अब करना ही करना है। उखाड़ना अनिवार्य है, तुम्हें उखाड़ना पड़ेगा, तुम्हें उखाड़ना चाहिए और कुछ सोचना ही नहीं चाहिए भाई। लाइफ में आधी प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाएंगी। जो जेन्युइन बात बता रहा हूं मैं, मेंटल हेल्थ की कितनी सारी प्रॉब्लम्स है वो इसलिए एग्जिस्ट कर रही होती है क्योंकि तुम भाई गरीब हो। लिखो कितना काम किया, पढ़ो, और जिससे काम नहीं होता अटैक में उठाओ, नीचे दिखाए लिंक भैया, नीचे अटैकर को देखो, वो फाड़ हैं भाई। Would you use the word ugly? So, as you know that I come from mountains and people are extremely fair and beautiful and good looking people and they're smart. So in my family, especially from my Not that smart. mother's side, people were very skin color oriented. पहाड़ी हर चीज में बहुत बढ़िया होते हैं, बट हम एक नंबर के रेसिस्ट हैं। हम लोगों को काले लोग नहीं पसंद है। बहुत खराब लगता है सुनने में। वो होता नॉर्थ खराब लग रहा तो खिलखिला के हंस क्यों रहे हो? क्लियरली खराब नहीं लगता तुमको यार, तुम प्राउड हो उसमें। में है ये चीज, वी आर रेसिस्ट। हमें कलर वी आर रेसिस्ट। कुछ ही इंस्टेंसेस होते हैं जहां पे इंसान इतने खतरनाक लेवल पे सेल्फ अवेयरनेस लैक कर रहा है कि वो क्या बोल रहा है, कितने प्राउडली बोल रहा है। बहुत मैटर करता है। कलर बहुत मैटर करता है, गोरा रंग बहुत मैटर करता है, मेरे स्किन के अंदर मेलानिन कितना है ये बहुत मैटर करता है। काला ना हो कोई भी इंसान, हे भगवान काला है ये, इससे क्या फर्क पड़ा जिंदगी में तुम्हारे? कोई इंसान अगर काला है, मेरे परसेप्शन में जो एसोसिएशन ड्रॉ कर रखे हैं खूबसूरती के, इवैल्यूएशन के, अप्रेजल के, इंसान कैसा है, मैं कैसे देखूंगी इसको, पॉजिटिवली इवैल्यूएट करूंगी, नेगेटिवली इवैल्यूएट करूंगी, काबिल समझूंगी, नाकाबिल समझूंगी, ऊपर समझूंगी, बढ़िया समझूंगी, घटिया समझूंगी। एक इंसान को देखने का पूरा नजरिया मैंने उसके कलर पे रख रखा है। हम तो हैं ऐसे। As you know that I come from mountains and people are extremely fair and What is with this like? तुम्हारा जो कटरीना कैफ का मीम नहीं है, पीपल आर एक्सट्रीमली फेयर एंड, ये भी क्या वियर्ड चीज है ना कि ये फेयरनेस का ब्यूटी से जो एसोसिएशन है, क्या मूर्ख एसोसिएशन है। फेयर होना एक कंडीशन है खूबसूरती की। बिलियंस ऑफ फेयरनेस आई वुड इमेजिन, एक्सट्रीमली फेयर तो घंटा नहीं है, फेयर भी घंटा नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो ये हमने पढ़ी भी है हाइपोथेसिस कि हम शायद फेयरनेस को ब्यूटी से इक्वेट इसलिए करते हैं क्योंकि हमें 200 साल के अंग्रेज रूल ने सिखाया है। मुझे लगता है प्रोबेबली, मेरी थ्योरी होगी, आई थिंक अंग्रेजों ने प्रॉब्लम क्या किया होगा, हमारे कंफर्मेशन बायस किया होगा, हमारे बायस को कंफर्म किया होगा। तो मैं नहीं कह रहा कि मैं उनका योगदान नहीं होगा कंफर्मेशन बायस में। मुझे लगता है हमारे जो बायस है ना, खूबसूरती को हम जो गोरेपन से एसोसिएट करते हैं इतने स्ट्रांगली, मुझे लगता नहीं वो 200 साल की सिखाई हुई चीज है। 200 साल की सिखाई चीज इतनी ऐसे, हम तो उसको ऐसे गांठ बांध के अपने से रखे हुए हैं, ऐसे प्यार करते हैं, ऐसा उसको चढ़ा के रखे हुए हैं। तो मुझे लगता है ये उससे बहुत पहले से है यार। मेरे को लगता है, मेरी थ्योरी है ये, हो सकता है बिल्कुल गलत हूं मैं। beautiful and good looking people and they're smart. So in my family, especially from my mother's side, people were very skin color oriented. पहाड़ी हर चीज में बहुत बढ़िया होते हैं, but एक फालतू के जनरलाइजेशंस, पहाड़ी हर चीज में बहुत बढ़िया होते हैं। कोई भी इंसान हर चीज में बहुत बढ़िया नहीं होता। स्पेसिफिक चीजों में इंसान बढ़िया है, बाकी चीजों में हम बहुत ही मीडियोकर हैं और बहुत सारी चीजों में हम कंप्लीटली एमेच्योर हैं। हम एक नंबर के रेसिस्ट हैं। हम लोगों को काले लोग नहीं पसंद। तो सोशल अवेयरनेस भी नहीं है तुम्हारे दिमाग में कि मे बी ये चीज हम बिलीव करते हैं, लेकिन उसको अपने चुपचाप दिमाग में रखो। बहुत मैटर करता है। So she proves she's a self-racist. First of all, she self-praises herself, saying that we're from the hilly areas where we are fair and beautiful. That's her quote. Excuse me, being fair and being beautiful, they're not on the same line, all right? They're not the No, to her, they are. उसके evaluation में literal जो definition है उसके दिमाग में खूबसूरती की, उसमें एक सिंपल कंडीशन है कि गोरा होना पड़ेगा। That's what she's saying. same thing. Because if you look at America, a country which these people try to, imitate, saying that the lighter skin is more beautiful, more attractive. I don't think this is imitative. I think this is intrinsically us. I think काला गोरा pretty much हम खुद ही कर रहे हैं और हमें पसंद भी है। उस पर हमने आई थिंक गोरे लोगों को देखा, जो भी हमने सर पे चढ़ा के रखा है वो हमने उनको भी असाइन कर दी। हमारे गोरों से भी गोरे हैं तो और सुपीरियर होंगे फिर तो। ये हो सकता है भाई, हो सकता है ऐसा सोचा हो सकता है एक ये भी ख्याल हो, या आप ऑलरेडी मान के बैठे हो गोरे लोग ज्यादा सुंदर होते हैं, ज्यादा स्पेशल होते हैं, आपकी ओवरऑल इवैल्यूएशन मोर पॉजिटिव है, और काले लोगों की ओवरऑल ह्यूमन इवैल्यूएशन अगर आप मोर नेगेटिव कर रहे हो, आप हो सकता है सोचो ये लेस केपेबल हैं, लेस अट्रैक्टिव हैं, अंदर से ऑलरेडी प्रेजुडिस डेवलप करके बैठे हो कि काला है, आई डोंट लाइक डार्कर स्किन पीपल। प्रेजुडिस हो गई ना वो, कितने सारे बिहेवियर्स में इंपैक्ट कर रही है तुम्हें खुद को भी नहीं पता हो सकता है।
तुम कितने सारे इम्प्लिसिटली अनकॉन्शियसली बिहेवियर्स जहां पे तुम हो सकता है उनकी अपॉर्चुनिटीज मार रहे हो। अगर तुम्हारे पास हल्की सी भी पावर है तो तुम पावर किसको दे रहे हो? तुम फेवर करोगे गोरे लोगों को, तुम्हारा वैल्यूएशन मोर पॉजिटिव है, तुम चाहोगे मोर गोरे लोग तुम्हारे अराउंड रहें। America has rejected North Indian people. Who is the only Indian American to have won Miss America till date? It was a girl of Telugu extraction, Nina Davaluri, back in 2014. No North Indian has won it till date. And if you question why you're a racist, why do you think like this, go ask your parents. They brought you in that kind of system. Yeah. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं environmentally coded belief systems के बारे में। आप जिस एनवायरनमेंट में या फिर जिस घर में पैदा हो रहे हो उसके एनवायरनमेंट में ये बिलीफ सिस्टम्स कोडेड हैं, तो आपके देखने का नजरिया ही यही बन जाता है। और हो सकता है आगे चल के अगर आपको कोई बहुत सुंदर लग भी रहा हो ब्राउन स्किन वाला इंसान, आप अपने आप को हो सकता है पनिश करो अंदर ही अंदर कि ये आपको फील हो रहा है कि ये गलत ख्याल है, आपको पता भी नहीं क्यों, क्योंकि आपने इतने स्ट्रांगली क्रिएट कर रखा है कि ये सुंदर हो ही नहीं सकते। तो अगर आपको कोई बहुत पसंद आ रहा है और वो ब्राउन है तो आपको कॉग्निटिव डिसोनेंस हो रहा है कि मैं अट्रैक्टेड क्यों हूं एक ब्राउन इंसान से। आपको गिल्ट फील हो रहा है, आपको शर्म आ रही है, मैं दूसरों को नहीं बता सकती अगर मैं डेट कर रही हूं कि चलो ठीक है मैं अट्रैक्ट हो गई। और हो सकता है पर्सनालिटी किसी किसी जबरदस्त हो, उसने ओवरकम कर दिया आपकी सोशल लर्निंग, लेकिन आपको शर्म आ रही है अंदर ही अंदर उस इंसान के साथ बाहर जाने में, उस इंसान को अपने दोस्तों से मिलाने में, उस इंसान को, उस जितने भी इन्वायरमेंटली कोडेड लोग हैं जो आपको पता है प्रेफर करेंगे, जहां से आपने सीखा है वो चीज, आप उनसे मिलवाने में शर्म खाओगे। आपको हो सकता है उस इंसान के साथ एक तरफ प्यार भी हो और दूसरी तरफ आपको हल्की सी शर्म भी आए, और हो सकता है आगे चल के यही लोग छोड़ भी दे इस इंसान को किसी दूसरे गोरे इंसान के लिए, सिंपल बिकॉज वो उस मेलेनिन, बाय द वे काला गोरा इज अ मैटर अबाउट मेलेनिन। भाई स्किन में तुम्हारे मेलेनिन कितना है, पिगमेंट कितना है, दैट्स इट। हम इतने बेवकूफ हैं होमोसेपियंस। एक चीज सोचने वाली बात है, हम कितने बड़े बेवकूफ हैं ये दर्शाती है, क्योंकि साइंटिफिकली सब बातें हम बोल नहीं सकते ओपनली कि इंसान कितनी मूर्ख चीजों को लेके डिस्क्रिमिनेट करता है एक दूसरे में। ऐसे हमने कंसेप्शन बना रखे इतने लार्ज और हम पे ऑपरेट कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हम हो सकता है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं भाई किसी इंसान में उसकी स्किन कलर की वजह से। सोचो यही लड़की अगर बाहर चली जाए, मैं बुरा मत मानना, इसको ब्राउन देखा जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तुम कोई भी कंट्री उठा लो जिनमें हाई भावना है कि हम व्हाइट सुप्रीमेसी, एथनोसेंट्रिसिज्म, यूरोसेंट्रिसिज्म, क्रिश्चियन सेंट्रिसिज्म आजकल चल रहा है, बट क्रिश्चियन वैल्यूज भी किससे लोग इक्वेट कर रहे हैं? गोरों से, कि हम हमारे यूरोपियन एंसेस्टर्स, जो आजकल मूवमेंट चल रहा है। ये लड़की को वो ब्राउन कहेंगे भाई, ये विजिबली इंडियन लड़की। तुम्हें लगता है किसी भी यूरोपियन कंट्री में चली जाए जहां पे इसको अगर लोग मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारा परसेप्शन है, जो एक्सट्रीमली व्हाइट लोग हैं यानी कि यूरोपियन जैसे दिखने वाले, वो सिविलाइज्ड हैं। व्हाइट सुप्रीमेसी का पॉइंट यही है ना, हम सिविलाइज्ड हैं, सेंटर उनका आर्गुमेंट यही है, हमने सिविलाइजेशन दी दुनिया को। बेवकूफ हैं वो लोग, वो बात नहीं हो रही, वो बात हम खोजता किसी और वीडियो में कर लें कि कितना अनसाइंटिफिकली या कितना हिस्टोरिकली इनएक्यूरेट आर्गुमेंट है वो, बट ये विश्वास करते हैं वो। तुम्हें लगता है वो जब इसको देखेंगे, तुम्हें लगता है निक फुएंटेस की बात कर लो, वो इसको देखेगा, वो कहेगा ये हमारे, ये हम में से एक है। वो इसको देख के नहीं कहेंगे ये जो स्लर्स उन्होंने रख रखे हैं इंडियंस के बारे में, चाहे आप कितने पहाड़ों से आते हो भाई, वही स्लर्स आप पे डालेंगे। एंड यही प्रॉब्लम है जो आप नहीं समझते हो। आपका आर्गुमेंट तब तक वर्क करता है जब तक आपका आर्गुमेंट आपको उस प्रिविलेज में रख रहा है। भारतीयों के कॉन्टेक्स्ट में तुम शायद कह ले रहे हो हम गोरे हैं, तुम जहां बाहर जाओगे वहां पे तुम ब्राउन की तरह ही ट्रीट किए जाओगे, तुम ब्राउन ही हो, दिखने में 1 सेकंड लगेगा इंसान को, मिली सेकंड लगेगा, 1 सेकंड में ज्यादा टाइम है। पहला रिकग्निशन इंसान का ये होगा तुमको देख के कि तुम इंडियन हो। कोई जादू नहीं हो रहा भाई हमारी आंखों में कि अरे यूरोपियन लड़की को हम देख रहे हैं, क्या कुछ नहीं हो रहा। एक ओवरऑल बात पता है क्या जेन्युइन, मैं बस कभी कभी सोचता हूँ रेसिज्म कितनी बेवकूफ वाली चीज है। ये भी सोचा करो जिंदगी में कि हम कोई बिहेव कर रहे हैं किसी प्रकार से, चलो उसको सोशली हम कह रहे हैं रॉन्ग, बट एटलीस्ट ये भी पूछो क्या इससे कोई ऑप्टिमम रिजल्ट या आउटकम मिल रहा है तुमको? इज इट जनरेटिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट इन योर लाइफ? कुछ नहीं है उसका लेना देना किसी भी ऑप्टिमम या ऑप्टिमल रिजल्ट से। इट्स जस्ट अ स्टूपिड ओवरऑल मोरॉनिक थिंग। पर्सनालिटी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मुझे लगता है ये भावना 2 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। पहले वो है जिनको पावर चाहिए, इसलिए तुम देखोगे बहुत ज्यादा पावरफुल लोग भी रेशियल आइडेंटिटी के साथ ऑन मेनी ओकेजन्स सेंट्रल में रखते हैं अपनी आइडेंटिटी के, क्योंकि आप उसको देखते हो पावर कंसोलिडेटिंग, अक्वायरिंग एंड मेंटेनिंग पर्पसेस से। रेस आपका ग्रुप हो गया, ये रेस कितना डोमिनेट कर सकती है दूसरों को, तो एक पर्सपेक्टिव ही हो गया। इसी ग्रुप में आप देखोगे कुछ लोग हैं जो एक्चुअल में काफी सक्सेसफुल हैं, पावरफुल हैं, और वो रेशियल आइडेंटिटी को खूब सेंटर में रख रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के, क्योंकि वो उसी पावर एक्विजिशन प्रोसेस है, पावर से उनको जो प्यार है, उनकी जिंदगी को देखने का जो नजरिया है वो भी बहुत ही पावर वाला ही है। यानी कि पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं दुनिया को वो। हम सब एक हैं, सद्भावना, वननेस,
इंसान इंसान है, मे बी ये पर्सपेक्टिव उनके नहीं है, वो सब मानते ही नहीं इन सब चीजों को। वो देखते हैं पावरफुल कौन है और उसमें अपनी आइडेंटिटी रख के बैठे हैं, क्योंकि उनकी खुद की पर्सनालिटी पावर सीकिंग पर्सनालिटी है, तो वो दोनों चीजें इसलिए अलाइन करती हैं। एक हो गया ये ग्रुप, मेरे ख्याल से मुझे लगता है इससे तुम्हें हमेशा बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, हाई आईक्यू वाले लोग भी कई बार दिखेंगे, रेसिस्ट या व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट या फिर तुम्हारी जो भी तुम्हारी एथनिसिटी है उसको सेंटर पर रख के सुपीरियोरिटी वाले ख्यालों में। इसलिए तुमको ये जापान में भी मिलेगा, इसलिए तुमको ये चाइना में भी मिलेगा, इसलिए तुमको ये इंडिया में भी मिलेगा। ये कोई व्हाइट स्पेसिफिक चीज नहीं है। कोई भी तुम होमोजेनस सोसाइटी उठा लो, वहां तुम्हें ये चीज मिलेगी। और सेकंड तुम्हें मिलेगा, जो कोहोर्ट मिलेगा, वो होगा बहुत ही पावरलेस लोग, जिनकी जिंदगी में पावर इतनी लैकिंग है, फ्रस्ट्रेटेड हो, चीजें इतनी टूटी हुई हैं कि जो एकमात्र चीज आपको मतलब दे पाती है वो है फिर आपकी रेस बेस्ड आइडेंटिटी, कि एटलीस्ट मैं ये हूं इसलिए मैं कुछ हूं। और फिर मैं लुकअप करता हूं वो पावर सीकिंग बीइंग्स को जो मुझे बताते हैं कि तुम भी पावरफुल हो, क्योंकि तुम पास्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो हमने क्या बिल्ड किया, हमारे इन्वेंशंस क्या है, हमारे हीरोज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इंस्टीट्यूशंस क्या है। तो वो तुमको किसी तरह का स्ट्रक्चर देते हैं, नैरेटिव देते हैं, जिससे तुम अपने बारे में बेहतर फील कर सकते हो, क्योंकि तुम जब अपनी जिंदगी के बारे में इंडिविजुअली सोचते हो तो उसके लगे हुए हैं। अगर सिंपल पावर के पर्सपेक्टिव से मैं देख रहा हूं, आपको दिखेगा ये दो लोग हाईली अट्रैक्टेड होंगे रेस बेस्ड आइडेंटिटीज में। एंड आई थिंक इसी में बहुत तगड़े लेवल पे आईक्यू भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। लो आईक्यू लोग भी आपको मिलेंगे, बहुत पावर ओरिएंटेड है, उसमें आपको हाई आईक्यू लोग भी मिलेंगे। वहीं पे आपको जो जितने लोग हैं जिनकी ओपननेस हाई है, इंसानों को मे बी इंडिविजुएशन एक प्रोसेस होता है जहां पे होता है कि मैं ग्रुप आइडेंटिटी के द्वारा नहीं देखना चाहता, इंसान को जैसे इंसान है मैं वैसे देखना चाहता हूं। जिनके ये पर्सपेक्टिव्स हैं वो लोग हट जाएंगे इन सब चीजों से। वो कहेंगे तो मूर्खता वाली बात है, हम जनरलाइज कर रहे हैं, आप बिलियन लोगों को कैसे कह सकते हो, इतने बड़े ग्रुप्स के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। बट आप वहीं देखोगे आपको एक बहुत बड़ा ग्रुप दिखेगा जो कर रहे हैं। जैसे ये लड़की है, इसकी मोटिवेशन पावर नहीं है, इसकी डायमेंशन ब्यूटी है। ये सेम ही बात कर रही है बट ये ब्यूटी की डायमेंशन से बात कर रही है। एंड एक दिन यही जब बाहर जाएंगे गलती से, हो सकता है मौका मिले इनको, तो उनको दिखेगा कि आपको जैसे आप देख रहे हो कोई नहीं देख रहा। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आपको मजा आए, बहुत कुछ सीखने को मिला हो। इसलिए मैं कहता हूं जिंदगी में सबसे ज्यादा गजब चीज है इंडिविजुअली तुम पावर एंड बुद्धि, सद्बुद्धि के साथ अक्वायर करते रहो, अक्यूमुलेट करते रहो, क्योंकि जितने ज्यादा रिसोर्सेज तुम्हारे पास होंगे उतना ज्यादा तुम्हारे डिफेंसेस स्ट्रांग होंगे। दुनिया में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आई थिंक इंटरनेट ने हमारे सारे जितने वर्स्ट बिहेवियर थे उनको उठा के टॉप पे रख दिया है, क्योंकि मेरे को लगता है डेमोक्रेटिकली जो ओशो ने बात कही थी बिल्कुल सत्य बात थी कि मोस्ट पीपल तुम्हारे आरवर्ड ही हैं। तो जब डेमोक्रेटिकली आप चीजों को छोड़ देते हो तो वो इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा डोमिनेंट हो जाती है, जो बहुत ही लो आईक्यू प्रोसेसिंग चाहिए उसके लिए। इसलिए आपको रेसिस्ट ख्याल वापस रिसर्जेंस मिलता है। तुम काम करो, इसलिए तुम काम करो जिससे काम होता भैया अटैक में उठाए। सक्सेसफुल बनने की सोचो, करोड़पति बनने की सोचो, उससे नीचे कुछ मत सोचो। करोड़पति बनने की सोचो और अपने आप को दिमाग से जितना खतरनाक बना सकते हो ये बनाने की सोचो।